हरे कृष्ण। भगवान के शुद्ध भक्त का इस भौतिक संसार में कोई काम नहीं होता। वे हमें सिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की कुछ लीलाएं प्रस्तुत किए थे जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहना है। आज हम श्रील गुरुदेव की एक और बहुत ही सुंदर लीला लेकर आए हैं जो उनके पूर्वाश्रम जब वे गृहस्थ थे उससे संबंधित है। यह लीला हरिनाम में हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता है। हाल ही में हम श्रील गुरुदेव के आराध्य श्री गोपाल जी के दर्शन के लिए गदईगिरी गए थे। वहां हमें श्रील गुरुदेव के प्रमुख शिष्य गोकुलानंद प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीपाद गोकुलानंद प्रभु वानप्रस्थ लेने के बाद गदईगिरी में गोपाल की सेवा में रत हैं। उनके साथ बातचीत में उन्होंने गुरुदेव का एक बहुत ही सुंदर लीला प्रकाश किया जो भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। गोकुलानंद प्रभु कहते हैं, ये 1980 की बात है। उस समय इस्कॉन मतलब गुरुदेव का हस्त निर्मित एक कुटिया, जिसके एक रूम में प्रभुपाद का भजन कुटीर था और दूसरे में गुरुदेव खुद रह रहे थे। इसको छोड़कर इस्कॉन में और कोई व्यवस्था नहीं था। बीच बीच में गुरुदेव के गुरु भ्राता परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज इस्कॉन भुवनेश्वर आते थे। वो हमेशा दिन में रुक के रात को चले जाते थे। उस समय गुरुदेव अपने गुरु भ्राता के लिए अपना कमरा दे देते थे। वैसे ही एक दिन की बात है, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज आए हुए थे और गुरुदेव अपने कुटीर छोड़कर बाहर अवस्थान किए हुए थे। उस दिन मैं आश्रम में आया हुआ था। मैंने देखा गुरुदेव बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मुझे गुरुदेव के साथ कुछ समय बिताने का सुअवसर मिल गया। गुरुदेव के पास बैठकर मैंने उनसे अपने मन की बात रखा। गुरुदेव, आप हमेशा भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास की बात करते हैं, लेकिन मेरा सरकारी नौकरी है और एक परिवार भी। गृहस्थ जीवन में बहुत सारे समस्या आते रहते हैं। इन सब के बीच में भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास और पूर्ण शरणागति कैसे आएगा? प्रश्न सुनते ही गुरुदेव मेरे और ऐसे मुस्कुराए जैसे वे मेरे हृदय को जानते हैं और उन्होंने अपने पूर्वाश्रम की एक घटना मुझे सुनाया। गुरुदेव ने कहा, 1971 में जब महाचक्रवात तूफान आया था तब मैं कुजंग में किराए के मकान में रह रहा था। मकान वैसा ही था जैसा कि अभी का मेरा कुटिया है, एक मिट्टी का मकान जिसकी छत छप्पर की थी। मकान गांव के एक छोर पर नहर के पास था। उन दिनों संचार व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा घातक चक्रवात आ रहा है। उस दिन जब शाम होने लगी तो हवा चलने लगी जो धीरे धीरे तेज होती गई। बिजली नहीं थी और हवा के कारण हम दिया भी नहीं जला सकते थे। हर तरफ घना अंधेरा था। जब हवा तेज होती तो आवाज बहुत डरावनी होती थी, मानो पूरी दुनिया को उड़ा ले जाएगी। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 7 बच्चे कमरे के बीच में एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हवा चलना बंद हो गई, पर ऐसा नहीं हुआ। तभी हमने पेड़ों के गिरने की आवाज सुनी। बहुत डरावनी थी। मेरे बच्चे सब छोटे थे, वो रोने लगे। अब हमारा क्या होगा? मैंने सबको कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। तुम सभी हरिनाम का जाप करो, नाम करो, नाम करो, आओ जोर से नाम करें। फिर पूरा परिवार नाम करने लगा। हवा की आवाज बहुत ऊंचा था। उसके अलावा दूसरा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर हम जोर जोर से नाम कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय बीत रहा था और समय के साथ हवा और भी तेज होती जा रही थी। घर के बीचों बीच बैठकर हम नाम कर रहे हैं कि तभी तेज हवा में घर का छत उड़ गया। कुछ देर पहले तो हम अपने घर के अंदर थे और अब खुले आसमान के नीचे आ गए। मेरे बच्चे जोर जोर से रोने लगे। बारिश हो रही थी। मैं तुरंत छाता हाथ में लेकर खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही छाता खोला तो हवा में वो टूट के उड़ गया। मैंने सबसे कहा, चलो हम दक्षिण की दीवार की तरफ चले जाएं। घर के बीच से हम दीवार की तरफ चले गए। गोकुलानंद प्रभु कहते हैं,
दीवार के नीचे कुछ समय बिताने के बाद गुरुदेव ने सबसे कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो दूसरी ओर चलते हैं। बच्चे अपने पिता को कसकर पकड़े हुए थे और गुरु माँ सभी बच्चों को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सब लोग कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे, एक जोरदार आवाज के साथ वो दीवार जहां उन्होंने शरण ली थी गिर गई। आश्चर्य होकर सब गुरुदेव को देखने लगे। गुरुदेव बोले, नाम करना बंद मत करो, सब लोग नाम करते रहो। अब गुरुदेव एक गमछा पहने हुए जिस जगह में खड़े थे वो पहले उनका घर था। आसपास कोई घर या लोग नहीं थे जिनसे मदद लेने की सोच पाते। तेज हवा पूरे गांव को उड़ा रही थी। गुरुदेव ने कहा, हम इस घर की शरण लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि तीनों लोकों में भगवान के अलावा और कुछ भी हमें शरण नहीं दे सकता। हमारा एकमात्र आश्रय हरिनाम है। यदि कोई हरिनाम की शरण लेगा तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। ऐसा कहते हुए गुरुदेव ने एक मजबूत ताड़ के पत्ते की चटाई उठाई और उसे ऊपर कसकर पकड़ लिया, जिससे उनके सभी परिवार के सदस्य बारिश और हवा से सुरक्षित हो सकें। इस तरह खड़े होकर गुरुदेव जोर जोर से नाम करते रहे। भयंकर हवा अपने चरम पर थी और इसी तरह रात बीत गई। पूरी रात गुरुदेव वहीं खड़े होकर नाम जप करते रहे और उनके नीचे बैठे उनके सभी परिवार के सदस्य भी उनके साथ नाम जप करते रहे। जब भोर हुई तो हवा धीमी हो चुकी थी, बारिश बंद हो चुकी थी। गुरुदेव ने चटाई को नीचे रख दिया और उनके सभी परिवार के सदस्य उठ खड़े हुए। तुरंत ही गुरुदेव ने अपना इष्ट गोपाल को खोजना शुरू किया। मेरे गोपाल कैसे हैं? गुरुदेव हमेशा गोपाल की एक तस्वीर अपने पास रखते थे। घर का अधिकांश सामान उड़ गया था, केवल धातु के बक्से ही वहां मौजूद थे। गुरुदेव ने एक ट्रंक खोला और देखा कि गोपाल वहां अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटे हुए हैं। फिर गुरुदेव आश्वस्त हो गए। परिवार के सदस्य अपना सामान इकट्ठा करने लगे। सुबह होते ही जब तूफान रुक गया, गुरुदेव के स्कूल के सहयोगी कुछ गांव के लोगों के साथ गुरुदेव को खोजने आए, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं था क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे जिन्हें हवा ने उखाड़ दिया था। वे सोच रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि माणिक सर और उनका परिवार सब मर गए होंगे। इस चक्रवात ने सब कुछ नष्ट कर दिया। दूर से जब उन्होंने गुरुदेव के घर को बिना छत और दीवार के देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि माणिक सर अब नहीं रहे। जब वे पास आए तो अपने प्रिय माणिक सर और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जीवित देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन गुरुदेव और उनके सभी परिवार के सदस्यों के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वे सभी बहुत खुश हुए और गुरुदेव को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, कल रात कई लोग मर गए हैं। हम सोच रहे थे कि इस घातक चक्रवात ने आपके परिवार को भी अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन आप बच गए। आपने कल रात कहाँ शरण ली थी? गुरुदेव ने उत्तर दिया, कल रात मैंने हरिनाम की शरण ली थी। वे लोग समझ नहीं पाए। वो एक जगह के बारे में सोच रहे थे, एक कंक्रीट का घर जहां गुरुदेव ने जाकर शरण ली होगी। इसलिए उन्होंने फिर से पूछा, कहाँ शरण लिया था आपने? गुरुदेव ने फिर से उत्तर दिया, हाँ, मैंने हरिनाम की शरण ली। एक अन्य अवसर पर हमने गुरु माँ से भी यही सुना था। उन्होंने कहा था कि उस दिन जब गुरुदेव उस चटाई को पकड़कर पूरी रात खड़े थे तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वैसे ही उस दिन गुरुदेव उस चटाई को पकड़कर हमारी रक्षा कर रहे थे। ये दिन था 29 अक्टूबर 1971, जब ये महाबात्या ने ओडिशा का स्थिति को बदल दिया था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और 50,000 से अधिक मवेशियों का जान चली गई। उस रात 175 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली शक्तिशाली हवा ने करीब 8 लाख घरों को नष्ट कर दिया था। जगत सिंहपुर जिले के कुजंग इलाके में चक्रवात का सबसे बुरा असर हुआ था, जहां गुरुदेव रह रहे थे। गुरुदेव से इस लीला का श्रवण करने के बाद गोकुलानंद प्रभु कहते हैं कि उस दिन मेरा सारा संशय दूर हो गया
और भगवान के नाम में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। हमने शुरू में कहा कि आचार्य हमें सिखाने के लिए जीवन जीते हैं। वो जो कहते हैं उसको जीते भी हैं। हरिनाम में उनकी इतनी गहरी आस्था था कि हजारों लोगों की जान लेने वाला शक्तिशाली चक्रवात भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सभी शास्त्रों का निर्यास है भगवान का दिव्य नाम। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए सभी आचार्यों का एक ही शिक्षा है, नामाश्रय, नाम का शरण। श्रील गुरुदेव की इस लीला को सुनकर हम उनकी कृपा भिक्षा करते हैं, ताकि एक दिन हम भी हरिनाम में ऐसे ही आस्था विकसित कर सकें। हरे कृष्ण।